गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का द्वादश पाठ है भारतस्य प्रमुख पुरस्काराः का अभ्यास कार्यम कराने वाली हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। भारतस्य सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार के अस्ति। भारत का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर था भारत रत्न पुरस्कार, तो वो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार था। सबसे पहले उसकी स्थापना हुई थी भारत रत्न पुरस्कार। ख है नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार है इव कह है भारतीय पुरस्कार है अस्ति। नोबेल पुरस्कार ही कौन सा भारतीय पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार के बाद कौन सा भारतीय पुरस्कार है? भारत रत्न। नेक्स्ट है कह पुरस्कार जीवन काले एव दीयते। कौन सा पुरस्कार जीवन काल में ही दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार जीवन काल में ही दिया जाता है। अगला है इदानीं पर्यन्तं कति जनाः गांधी शांति पुरस्कारे प्राप्तवन्तः। इदानीं इस समय जो गांधी शांति पुरस्कार है वो कितने लोगों को अब तक प्राप्त हो चुका है? तो 12 लोगों को अब तक यह है गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। 12। लास्ट है कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा दीयते। किस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत रत्न पुरस्कार केभ्य दीयते। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में या किनको केभ्य किनको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार? जो विज्ञान कला, ये विज्ञान कला, साहित्यादिषु, साहित्यादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते। तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार रूपेण किम किम दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है? तो क्या क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्रम और 10 लाख रुपये। प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रुपये, 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार केभ्य दीयते। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दो क्षेत्रों में दिया जाता है, जो खेल का मैदान होता है और शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसमें आएगा क्रीड़ा शिक्षा केभ्य।
द्रोणाचार्य पुरस्कार है दीयते। द्रोणाचार्य पुरस्कार है दीयते। अगला है भारत रत्न पुरस्कार है कदा आरंभ है। भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1954 से 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे। ख्रीष्टाब्दे आरब्धम आरब्ध। लास्ट है भारत रत्न पुरस्कार है केभ्य दीयते। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, ध्यानचंद्र पुरस्कार है केभ्य दीयते। ध्यानचंद्र पुरस्कार क्रीडा क्षेत्र में ही दिया जाता है। क्रीडा क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित पद्माद्रत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला है पुरस्कार रूपेण अश्वत्थ पत्रेण स्मृति चिन्हम भवति। तो पुरस्कार के रूप में जो अशोक का पत्ता होता है, पीपल का पत्ता सॉरी, और स्मृति चिन्ह देते हैं भवति। तो पुरस्कार में होगा केन। केन। पुरस्कार समिति चयनम करोति। पुरस्कार समिति चयन करती है, तो चयनम का होगा किम। किम। अगला है ये अहिंसाया कार्यम कुर्वन्ति। ये अहिंसा पूर्वक कार्य करते हैं। अहिंसाया का होगा कया। नेक्स्ट है क्रीडा क्षेत्र अयम पुरस्कार दीयते। क्रीडा क्षेत्र अयम पुरस्कार है दीयते। तो क्रीडा क्षेत्र में होगा कस्मी। किस क्षेत्र में? कस्मी। लास्ट है राष्ट्रपति निर्णयम करोति। राष्ट्रपति निर्णय करता है। क्या है? कौन? राष्ट्रपति। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखित पुरस्कार है कदा आरब्ध। नीचे लिखे पुरस्कार कब आरंभ हुए? क्या नंबर पर है? भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार आरंभ हुआ था 1954 ख्रीष्टाब्दे। 1954। इसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण भी 1954 में आरंभ हुआ था। पद्म भूषण आरंभ हुआ था 1954 में। इसके बाद है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार आरंभ हुआ 1995 में। इसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुआ था 1961 में। लास्ट है ध्यानचंद्र पुरस्कार। ध्यानचंद्र पुरस्कार आरंभ हुआ 2002 में। लास्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदा नाम विभक्ति ही वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों के विभक्ति व वचन लिखिए। राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति में विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। ख है क्रीडा क्षेत्र। क्रीडा क्षेत्र में विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। ग है अहिंसा। अहिंसा में होगा तृतीय विभक्ति एक वचनम। फिर है जनेभ्य।
जनेभ्य में होगा चतुर्थी विभक्ति और वचन होगा बहुवचन। राम की तरह रूप चले हैं जन के भी। लास्ट है हमारा अश्य। अश्य में होगा षष्ठी विभक्ति और एक वचनम।